नववर्ष 2023 का भविष्यफल। साल के 365 दिन कैसे बीतेंगे? नववर्ष 2023 में कैसी रहेगी सेहत? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? होगा अपार धन लाभ या फिर आएगी गरीबी? भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे? रिश्तों के लिए कैसा बीतेगा साल 2023? 12 राशियों के लिए साल 2023 के 12 महीने कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, चंडीगढ़ से धर्म ज्ञान की खास पेशकश नववर्ष 2023 में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का चंडीगढ़ से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। तेईस की शुरुआत से पहले ही लोगों को नव वर्ष से ढेरों उम्मीदें होती हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि ये साल जो कि केतु का साल है, आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। 1 जनवरी को केतु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है और देखिए ग्रहण योग में साल की शुरुआत आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। जी हाँ, आपको बताएंगे कि इस पूरे साल आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर कैसा रहेगा, जो आपने सोचा है, जो प्लान किया है अपने करियर से रिगार्डिंग, क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे, क्या कुछ है आपके लिए इस साल करने के लिए और धन लाभ कितना होगा, क्या कुछ जोड़ पाएंगे, सेव कर पाएंगे। ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हर पहलू पर बात करेंगे मयंक जी से। आइए सबसे पहले मयंक जी से ये जान लेते हैं कि नव वर्ष की ग्रहों दशाओं की ज्योतिष गणना क्या कहती है, बताइए मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, नव वर्ष में मिथुन राशि वालों के ऊपर से सबसे बड़ी एक राहत की बात क्या रहेगी? शनि की ढैया की समाप्ति। शनि पूरी तरीके से मकर राशि को छोड़ देंगे 17 जनवरी 2023 में, तो ये इनके लिए बड़ी राहत की खबर रहेगी। चलिए मेष राशि वालों की ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं। मेष राशि वालों, इस समय आपकी जो ग्रह स्थिति बन रही है, पहले भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा भाव खाली है, पंचम भाव में केतु अभी भी विराजमान रहेंगे, छठा भाव खाली, बहुत ही अच्छी बात है। 7वें भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। अष्टम भाव में आपके वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति रहेगी। नवम भाव खाली है। दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है। 11वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति रहेगी और 12वां भाव आपका बिल्कुल खाली, मंगल बैठे हैं यहाँ। तो ये ग्रह स्थिति आपके बनती हुई नजर आ रही है। अब फटाफट से बता देते हैं इस वर्ष में कौन से बड़े बड़े ग्रह बदलने वाले हैं। हमने जैसे बोला कि 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे, 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके 11वें स्थान में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। और राहु केतु वर्ष के अंत में यानी कि अक्टूबर के अंत में राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में केतु होंगे और आपके दशम भाव में राहु आ जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपकी बन रही है मिथुन राशि वालों 2023 की। बिल्कुल, तो ये साल कितना खुशियों भरा रहेगा आप लोगों के लिए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। इस पूरे साल आपकी सेहत कैसे रहने वाली है? शनि की ढैया से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस मुक्ति के साथ साथ सेहत कैसी रहेगी जान लेते हैं। मिथुन राशि वालों, ये वर्ष सेहत के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शनि की ढैया हटते ही आपको रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि आप देख रहे थे मिथुन राशि वाले, कोई ना कोई बीमारी आपको हो रही थी, आपके परिवार में किसी सदस्य को हो रही थी या संतान को हो रही थी, उन सब से आपको निजात मिल जाएगी। शनि की ढैया हटते ही आपके लिए बहुत ही उत्तम विचार आपके मन में आएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी नहीं रहने वाली है। तो कुल मिलाकर 2023 जो है आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों को एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी, क्योंकि माह की वर्ष की शुरुआत में शनि अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल 12वें भाव में। तो ये क्या ध्यान देना है कि वर्ष भर वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं जी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, इस वर्ष में कौन सी बीमारियां आपको बढ़ सकती हैं या नई बीमारी का लगने की आशंका रह सकती है, वो भी खासकर उनको जिनको राहु या शनि की महादशा चल रही है। देखिए, घुटनों का दर्द, जोड़ों की दर्द की शिकायत, स्पाइन रिलेटेड समस्या या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम केतु की वजह से, मंगल 12वें भाव में है, तो कहना चाहिए यात्रा में कोई कष्ट या यात्रा में आपको कोई स्टमक इन्फेक्शन होना, इस तरह की समस्या रह सकती है।
तो ये बीमारी आपको उभर सकती है इस वर्ष में, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रख के चलनी होगी। लेकिन शनि क्या कर रहे थे, ढैया में बीमारी को बढ़ा रहे थे, कम नहीं कर रहे थे, परेशानियां बढ़ा रहे थे। अब वो परेशानी लंबी नहीं होंगी। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो 10 से 15 दिन में आपको मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट करा के राहत मिल जाएगी। चलिए, यानी कि हेल्थ वाइज ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स अब सोच रहे हैं कि भाई इस साल नए साल में या तो बाहर जाके पढ़ें हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके करियर के लिए ये साल उनके लिए कितना लकी साबित होगा, मैं जिसे जानते हैं। देखिए, छात्रों के लिए ये साल की स्थिति बहुत ही अच्छी है। वर्ष के शुरुआत में केंद्र में बृहस्पति और बुध बैठे हैं और लाभ स्थान में राहु बैठा है जी, और शिक्षा के भाव में केतु बैठे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ा रहेगा इस वर्ष में कि ध्यान भटकेगा, लेकिन गुरु की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी। पूरे वर्ष, संपूर्ण वर्ष जो है आपको शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा नहीं रहेगी। उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। अगर सोच रहे कि ये कोर्स कर लेते हैं तो क्या उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं जनवरी या फरवरी में या मार्च में, तो बिल्कुल ले लीजिए, या वर्ष के मध्य या अंत में भी लेने का प्लानिंग है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर छात्रों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा कविता जी। बस आपको क्या करना है कि मन लगाकर पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है। भाग्य आपके पूरी तरीके से साथ है, किस्मत पूरी तरीके से साथ है। बृहस्पति बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया है और शनि भी चेंज होंगे तो ये भी आपको फायदा ही देंगे। सब कुछ साथ है, बस कर्म आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर। ये साल आप लोगों के लिए कितना बढ़िया जाने वाला है। इस साल आपके रिश्तों में कितनी मजबूती आएगी। जी हाँ, आपके अपने स्पाउस के साथ, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं या फिर आपके अपने लवर के साथ, ये साल कितना खूबसूरत रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए, इस वर्ष अप्रैल के बाद कह सकते हैं कि आपके घर में दोहरी खुशी होगी। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनकी विवाह का योग बनेगा जी। अगर आपका खुद का विवाह नहीं हुआ है और आपकी आयु विवाह योग्य है तो निश्चित रूप से बृहस्पति जो है वो विवाह के योग बना रहे हैं। और अगर आप विवाहित हैं और आपकी संतान नहीं हो पा रही थी अब तक, तो अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं आपके वैवाहिक जीवन में भी। यहाँ वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। नया प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो सकती है। कुल मिलाकर प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, आपके जीवन में मिथुन राशि वालों खुशियाँ आने वाली है। बाहर ही बाहर रहेगी 2023 में। और इस मामले में आप बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ आपका वैवाहिक जीवन अब बड़ा मधुर रहेगा। कोई गलतफहमी थी या कोई भी समस्या थी वो भी दूर होगी। तो कुल मिलाकर कोई चिंता वाली बात नहीं है 2023 में। चलिए, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कुछ स्ट्रेस आपको नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अब बारी आ जाती है जानने के लिए कि इस साल आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। जी हाँ, जो आपने सोचा है कि भाई कुछ करना है और क्या वो आप करके रहेंगे। अगर आप जॉब में हैं, अपना खुद का बिजनेस है या फिर स्विच कर रहे हैं, नई जॉब की तलाश में है, तो एक बड़ा परिवर्तन साल की शुरुआत में करना चाहिए आपको या नहीं। कार्यक्षेत्र के मामले में ये साल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, मैं जिसे जानता हूँ। देखिए मिथुन राशि वालों, ये जो वर्ष है आपके लिए काम कारोबार के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, बड़ा लाभ देने वाला। उसका कारण क्या है कि शनि की ढैया हट चुकी है। तो शनि जाते जाते कुछ बड़ा देके जाएंगे, जाते जाते शनि बड़ा लाभ देंगे। काम कारोबार में तरक्की होगी। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। नए कार्य की शुरुआत भी दिख रही है। ये पूरा वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। बहुत ही अच्छा समय रहेगा काम कारोबार के लिए और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी। इस वर्ष आपकी प्रमोशन होने की संभावनाएं जो है 90% है। तो भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। गुरु भी आपके पक्ष में, शनि भी आपके पक्ष में रहेंगे, राहु केतु भी आपके पक्ष में है। तो ये सारे ग्रह आपको प्रबल एक राजयोग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कार्यक्षेत्र में भी कुछ ज़्यादा कोई बाधा की कोई आशंका नहीं है। ग्रह नक्षत्र, ग्रह दशाएं इनके साथ है, इनके सामान्य रूप से हैं। मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि धन लाभ कितना होने वाला है इन लोगों को। आर्थिक पक्ष के नज़रिए से ये लोग इस साल कितने मजबूत हो पाएंगे, कितना सेव कर पाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे। अगर सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें या गाड़ी खरीद लें, तो धन अर्जन के लिए ये साल इनके लिए कितना अच्छा रहेगा। देखिए, ये वर्ष इनके लिए काफी शानदार रहता हुआ नजर आ रहा है। लाभ स्थान में भी राहु बैठे हुए हैं, गुरु भी लाभ स्थान में आ जाएंगे 22 अप्रैल के बाद से। तो लाभ में तो चौतरफा वृद्धि होगी।
शनि भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, भाग्य के द्वारा कर्म की वृद्धि होगी और कर्म के द्वारा लाभ होगा। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ा जबरदस्त धन लाभ रहेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं तो मिथुन राशि वालों आपकी ये सौगात भी पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और इस वर्ष में सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुआ वो है धन संचय। तो धन संचय के योग मिथुन राशि वालों के 2023 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मयंक जी, भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इस साल इन लोगों के लिए? देखिए, भाग्य इनके लिए 90 से 95% इनके साथ पूरे वर्ष में रहेगा। बस आपको क्या करनी है मिथुन राशि वालों, मेहनत पूरी करनी है और भाग्य आपके पूरे साथ रहेगा। कर्म करें और यहाँ फल आपको फिर 2-3 गुना बड़ा मिलेगा। शनि के ढैया से इन्हें इसी साल मुक्ति मिलेगी। गुरु चंडाल योग भी बनेगा, शनि का राशि परिवर्तन भी है, ऊपर से केतु का ये साल भी है 2023। ऐसे में मयंक जी, आपकी एक छोटी सी सलाह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष में सलाह क्या है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, अपने कार्य क्षेत्र में आपको कोई मौका मिलता है उसको आपने छोड़ना नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। जनवरी से लेके कोई भी मौका मिलता है उसको मत छोड़िए, वरना तो आपको बाद में बड़ा पछतावा होगा। और लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु और गुरु की युति जब 22 अप्रैल के बाद से होगी तो कोई ना कोई थोड़ी आलस से या लापरवाही डिले कर सकते हैं, वो चीज मत कीजिए, वरना तो आपको बड़ा पछतावा होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे बढ़ सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस वर्ष में मौके पे चौका मारना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी डिले नहीं करना है, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। यात्रा जब आप करें इस वर्ष में तो क्या ध्यान रखें, खान पान पे विशेष ध्यान रखें, ऑयली फूड जंक फूड ना खाएं, अन्यथा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। पूरे वर्ष में वाहन संभल कर चलाएं, ये मेरी 3-4 सलाह है, इसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। मयंक जी, इसी के साथ साथ क्या कुछ उपाय भी इन लोगों को इस दौरान करते रहना चाहिए? देखिए, इस वर्ष में जो आपकी गृह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का संपूर्ण वर्ष में आपको जाप करना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें, शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान नियमित रूप से करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष की जो गोचर की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपको संपूर्ण वर्ष जो है सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए 2023 बहुत ही अच्छा जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस साल का स्वागत कीजिए और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो इस साल में आप ठान के कीजिए। चलिए, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा नववर्ष पे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ मेरी तरफ से, मयंक जी की तरफ से, दोनों की तरफ से आपको नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।